नमस्कार। कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा, लेखक हीराभाई ठक्कर। भाग 5, संचित कर्म। कुछ क्रियामान कर्म ऐसे भी होते हैं जो कर्म करने के साथ ही तत्काल फल नहीं देते। उनका फल मिलने में समय लगता है। उन कर्मों के फल को पकने में देरी लगती है। तब तक वह अपरिपक्व रहते हैं और वह जब तक फल नहीं देते तब तक वही खाते में जमा रहते हैं, अर्थात संचित हो जाते हैं। उन्हें संचित कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए, आपने आज परीक्षा दी, 1 महीने बाद उसका परिणाम आएगा। आपने सुबह दवाई ली, 4 घंटे बाद दोपहर तक आपका पेट साफ होगा। आपने आज किसी को गाली दी, 10 दिन बाद उसने मौका पाकर आपको चांटा मारा। आपने अपनी युवावस्था में अपने माता पिता को दुख दिया, आपको आपका बेटा भी वृद्धावस्था में दुख देगा। आपने इस जन्म में संगीत विद्या की उपासना के लिए पुरुषार्थ किया, अगले जन्म में बचपन से ही आप अच्छे संगीतज्ञ बन सकते हैं। इस तरह कुछ क्रियामान कर्म त्वरित फल नहीं देते हैं, किंतु कुछ काल बीतने के बाद जब वह पक जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब फल देते हैं। तब तक वे संचित रहते हैं। वही खाते में जमा रहते हैं। बाजरा 90 दिन में पकता है, गेहूं 120 दिन में पकता है। आम का वृक्ष 5 वर्ष के बाद फल देता है। खीरनी का पेड़ 10 वर्ष के बाद फल देता है। क्रियामान कर्म के बीज जिस प्रकार के और जिस जाति के होते हैं, उसी प्रकार उन्हें पकने में कम ज़्यादा समय लगता है। ऐसे अनेक संचित कर्म जीवों के पीछे पड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप पूरे दिन में 1000 क्रियामान कर्म करते हैं। उनमें से 900 क्रियामान कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देकर शांत हो जाते हैं, किंतु 100 कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें फलित होने में देर लगती है। वे संचित कर्म में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार आज 100 कर्म संचित हुए, कल और 125 कर्म संचित हुए। तीसरे दिन में उसने 75 कर्म पक जाते हैं, फलीभूत होकर शांत हो जाते हैं। चौथे दिन अन्य 80 कर्म संचित कर्मों में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार कम ज़्यादा होते होते एक सप्ताह के अंत में 300 कर्म संचित हो जाते हैं और एक माह के अंत में 1100 कर्म संचित हो जाते हैं। इस प्रकार साल के अंत में 1400 कर्म संचित हो जाते हैं और जीवन के अंत में 8 लाख कर्म संचित हो जाते हैं। अगले जन्म में फिर अन्य 7 लाख कर्म संचित हो जाते हैं। इस प्रकार अनादिकाल से अनेक जन्मों के असंख्य संचित कर्मों का करोड़ों हिमालय पर्वत जितना ढेर लगा रहता है और यह ढेर जीवों के पीछे पड़ा रहता है। यह सभी संचित कर्म इस जन्म में या अनेक जन्मों में कभी भी पक सकते हैं और आप उन्हें भोग लेंगे तो वे शांत हो जाएंगे। यदि नहीं भोगेंगे तो वे शांत नहीं होंगे और आपके पीछे ही पड़े रहेंगे। यदि जीव सावधानी पूर्वक गंभीरता से इस विषय में कल्पना करे तो कांप उठेगा, किंतु अज्ञानता से ग्रस्त जीव कभी इसकी कल्पना नहीं करता।